नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज है सावन का पहला सोमवार। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि सावन के पहले सोमवार का खास महत्व होता है। देश भर के मंदिरों में मंत्रोच्चार हो रहा है। भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए भक्त तमाम जतन कर रहे हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई मंत्रोच्चार कर रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई बम बम भोले के जयकारे लगा रहा है। और भोले की महिमा ऐसी कि भोले अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अल सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। देश भर से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। तो सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, मनौतियाँ मांगने के लिए और उन्हें रिझाने के लिए, ताकि भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गुंजायमान है। ये देखिए, कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई मत्था टेक रहा है, कोई हाथ जोड़कर मनौती मांग रहा है भगवान भोलेनाथ से। तो पूरा देश शिव भक्ति में रमा हुआ है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान है। ये मंदिर के भीतर की तस्वीर ही आपके सामने मैं रख रही हूँ, क्योंकि सावन के पहले सोमवार की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो जब भी सावन की फुहारें धरती को भिगोती हैं, तो शिव भक्ति की गंगा पूरे देश में बहने लगती है। मंदिरों में गूंजती घंटियां, भक्तों की टोलियां, ओम नमः शिवाय की ध्वनि, ये मिलकर आज के दिन को बना देते हैं आस्था का पर्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने के सोमवार का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि भोले के भक्तों के लिए आज ये दिन काफ़ी अहम होता है। देश भर में सावन को लेकर, यानी कि पहले सोमवार की बात करें तो देश भर के मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, भजन गूंज रही हैं, आरती हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है भोलेनाथ का अभिषेक, और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ियों के कदम शिवधाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं भक्तों की भीड़ बम बम भोले के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर रही है। तो सुबह से ही भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि कतारें लगी हुई हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तमाम जतन कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ियों की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां कांवड़ लेकर आते हुए तमाम कांवड़िए जल भर रहे हैं कांवड़िए ये। और तस्वीर दूसरी मंदिर के भीतर के, तो श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करते हुए, कांवड़ भरते हुए हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव की आराधना में लीन है। और तस्वीर दूसरी है जयपुर की, जहां मंदिरों में भक्त अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आपके सामने लगातार हम तस्वीरें रख रहे हैं। पहले आपने 2 तस्वीरें देखी, अब 4 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, अलग अलग मंदिरों की, अलग अलग शहरों की। वाराणसी की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर है, काफ़ी विख्यात मंदिर है ये वाराणसी में, जहाँ पर दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब तो सावन की शुरुआत हो चुकी है। तो और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जयपुर लिए चलते हैं आपको, यहाँ देखिए पैर रखने तक की मंदिर में जगह नहीं है। तारकेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में तांता भक्तों का लगा हुआ है, भीड़ यहाँ पर लगी हुई श्रद्धालु के। अब आपको ले चलते हैं सीधा झारखंड के देवघर, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो जयपुर झारखंड महादेव मंदिर की तस्वीर देख लीजिए, आपके सामने रख रहे हैं, और जहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान है। शिव भक्ति में सावन
कि सोमवार के पहले दिन भक्त भोलेनाथ को मनाने के लिए निकले हैं, उन्हें रिझाने के लिए निकले हैं, मनौतियाँ मांगने के लिए निकले हैं। और क्योंकि कहते हैं ये मान्यता है, ये ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उनका व्रत रखता है, उनकी सेवा उनकी करता है, तो भोलेनाथ अपने भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आस्था का, श्रद्धा का, भक्ति का संगम है ये सावन का सोमवार, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और आज पहला सोमवार है। और पहले सोमवार के दिन बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। हम आपके सामने न केवल जयपुर की बल्कि अलग अलग शहरों की तस्वीरें लगातार रख रहे हैं और ये तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत हैं, ये तस्वीरें काफ़ी मनोरम हैं, जहाँ पर भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, कांवड़िए हैं जो कि जल लेकर आ रहे हैं। और आपके सामने लगातार जो तस्वीरें रख रहे हैं, ये जयपुर की तस्वीर है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस बीच मेरे दो सहयोगी भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर मेरे साथ मुकुल जुड़े हुए हैं जोधपुर से और दूसरे सहयोगी के पास भी चलेंगे। पहले मैं आपके पास आ रही हूँ मुकुल। BL मैं आपके पास भी आऊँगी। यहाँ पर मुकुल, पहले आपके पास आते हुए जोधपुर के किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है और क्योंकि सावन के पहले सोमवार की शुरुआत हो चुकी है, जरा दिखाएं क्या तैयारी की गई है और भक्तों से बातचीत भी करिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सावन का पहला सोमवार है और जो शिवालय है जोधपुर के, क्योंकि जोधपुर जो है वो प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी भी है और इस वक्त हम जो है वो जोधपुर के जो गोल बिल्डिंग चौराहा पे स्थित मंदिर है, जो शिवालय है, वहां पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो सुबह से ही जो शिव भक्त हैं वो मंत्रोच्चार के साथ में रुद्राभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव के। और आप देख सकते हैं बारिश आ रही है, उसके बावजूद भी जो है बड़ी संख्या में शिव भक्त हैं जो यहाँ मंदिर में मौजूद है। और सावन के पहले सोमवार को जो है तो भगवान शिव के जो है वो पंचामृत महाअभिषेक जो है वो पूरे वैदिक और विधान के साथ में जो है वो किया जा रहा है। और कह सकते हैं जो ये पहला सोमवार को लेकर भी जो है वो शिव भक्तों में भी काफी उत्साह है। कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से आज सावन का पहला सोमवार है और किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि शिव भक्तों की जो है वो बड़ी आस्था है और सावन के पहले सोमवार का एक विशेष महत्व भी रहता है। सावन का पहला सोमवार है। हमारे यहाँ जोधपुर में जगदीश्वर महादेव मंदिर में पंचामृत से अभिषेक हो रहा है और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि गायों के चारा हो, सब कुशल मंगल हो। बारिश चल रही है बाहर और अंदर, अभिषेक हो रहा है, पंचामृत अभिषेक हो रहा है और महादेव से सबको आशीर्वाद मिले, प्राप्त हो रहा है। शानदार। कुछ और भी भक्त, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज सावन के पहले सोमवार को जो है शिवालय और जो शिव मंदिर है वहाँ भी जो है वो शिव भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। सदापुरा गोल्ड बिल्डिंग में स्थित ये हर साल सावन में अभिषेक होता है। सुबह 4:30 बजे और शाम 7 बजे 8 बजे आरती होती है। हमने यही कामना करे गायों के चारा खूब होगा। सर, आप भी जो है आए हैं शिव मंदिर में, बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम जो है वो शिवालय में देखा जा रहा है। बहुत अच्छा देखा जा रहा है। बारिश का भी बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है, महादेव का साक्षात हमको प्रमाणित मिल रहा है और बहुत ही अच्छा हमको अनुभव भी मिल रहा है और साथ हमको बहुत भाग्यशाली है जो हमारे साथ ऐसा महादेव का प्रकट मिल रहा है। तो लोगों में भी जो है वो उत्साह है, लोग इसे बहुत सौभाग्यशाली का अवसर मानते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार भी है और जो है वो इंद्रदेव भी बरस रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है वो बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो शिवालय में मौजूद हैं। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से जो है वो शिव भक्त जो है वो मंदिर में भगवान शिव के जो है वो पंचामृत रुद्राभिषेक कर रहे हैं। प्रख्यात पंडित जो है वो पूरे मंत्रोच्चार के साथ में, विधि विधान के साथ में जो है वो बिल्कुल शिव का जो है वो ठीक है। मुकुल रहिए आप मेरे साथ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि भक्त काफ़ी उत्साहित हैं। भगवान भोलेनाथ के जयकारे मंदिरों में गूंज रहे हैं। और इस बीच BL सरोज रींगस से मेरे साथ बने हुए हैं, चूरू से गजेंद्र भी आपको नज़र आ रहे होंगे। BL सरोज, आपके पास आते हुए, आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं? आज सावन के पहले सोमवार की शुरुआत हो चुकी है, क्या खास तैयारियां और किस तरह किस रूप में भक्त भगवान भोलेनाथ को रिझा रहे हैं, ज़रा बातचीत भी कर पाएँ तो आप।
देखिए मणि, मैं आपको बता दूं कि मैं सीकर जिले के सबसे प्राचीन जो रिंगस कस्बा है उसके प्राचीन मठ मंदिर के बाहर हूं इस वक्त, और काफी संख्या में अल सुबह से भक्त यहाँ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी मनोरम बात यह है कि आज खुद इंद्रदेव ने भगवान शिव भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। सुबह से सावन का पहला सोमवार और सुबह हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई थी, तो सब लोग प्रसन्न है, मौसम बड़ा खुशनुमा है। बहुत सारे भक्त मेरे साथ में अपने कैमरा में होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो लगातार जो मठ मंदिर है प्राचीन लगभग 300 से 400 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ जीवित समाधि है मायापुरी महाराज की। और मैं कुछ भक्तों से बात कर लेते, मैं वो भी करवा देता हूँ। सर, कैसा लग रहा है? पहला सोमवार है, हिंदू धर्म में अलग महत्व है। देखो, सनातन धर्म में भगवान शिव भोले का सावन मास में बहुत ही व्यापक स्तर पर हर जगह जलाभिषेक किया जाता है। सर, आपने पूजा की है, कैसा लग रहा है? मन कैसा प्रसन्न है आपका? हमेशा ही पूजा करते हैं हम तो। जी, आज पहला सोमवार है, वो बताएं सर। वो अति रमणीय रहा। सुबह से ही रिमझिम बारिश रही। सुबह 4 बजे उठे थे, तब से बारिश का झमाझम लगा हुआ है। हम यहाँ नियमित जो पहली पूजा होती है उसमें सभी शामिल होते हैं। सब भक्तगण खड़े हैं, ये सभी पहली पूजा में शामिल होते हैं। सर, ये मठ मंदिर कितना प्राचीन है, कितना क्या इतिहास? 300 से 400 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर संत रहते थे और सब लोग यहाँ गांव के प्रतिष्ठित आदमी आते थे। ये मूर्ति है मायापुरी जी महाराज जीवन समाधि यहाँ ली। कैसा लग रहा है बाबा के दरबार में पहले सावन? बहुत आनंद आ रहा है, और सुबह से बहुत बाबा का श्रृंगार किया और अच्छी पूजा की बहुत, और बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको आज बाबा के दरबार में पहला सावन आपके? पहला सावन है, हम बाबा के जल चढ़ाया है और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सावन पर? बहुत बढ़िया। ऐसे मठ मंदिर के अंदर सावन का पहला सोमवार है, और अच्छी तरह से हमने घंटे 2 घंटे से आराम से पूजा कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ आराम से रहते हैं। कैसा लगता है बाबा के दरबार में यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। तो मणि, आप सुन सकते हैं लगातार ये शिव भक्त है जो सुबह 4 बजे से यहाँ मंदिर में है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को वो दिखाए, जो मंदिर का परिसर है वो भी थोड़ा सा दिखाए। बाहर अंदर देख सकते हैं, प्राचीन मंदिर है, अंदर भक्त जो है अभी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं। और ये मंदिर जो है मणि 400 से 500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। जीवित समाधि यहाँ ली गई थी, और मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं आगे तक जो पूजा अर्चना चल रही है, महिलाएं पूजा कर रही है, बच्चे पूजा कर रहे हैं, तो तमाम कस्बे के लोग हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम फिर कुछ लोगों से बात करें कि कैसा लगा बाबा के दरबार में पूजा करके? बाबा के दरबार में अच्छा लगा। कब से आते हैं आप लोग यहाँ? हमारी तो 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी से। तो ये युवाओं की बात करें, किसी की बात करें, तो लगातार भक्त ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है बाबा के दरबार में। और ये मंदिर जो है काफी प्राचीन है, इस मंदिर की बड़ी काफी मान्यता भी है। और लोग, हम फिर कुछ भक्तों से बात करें। सर, इस दरबार में खड़े हैं बाबा के दरबार, कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? मैं तो 70 वर्ष पुराना, 60 वर्ष से कर रहा हूँ पूजा। मणि, ये बाबूलाल जी है जो 60 साल से पूजा कर रहे हैं इस मंदिर में। आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? 55 साल से मंदिर में आते हैं हम, पढ़ाई करते थे तब से आ रहे हैं। तो ये वो 25 भक्त है हिंदू धर्म के जिनके पीछे सनातन धर्म खड़ा है। सनातन धर्म की जो मजबूती है वो इस बात का प्रतीक है कि कोई 55 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, तो कोई 70 साल से इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। तो कुल मिलाकर के भोलेनाथ जो है मायापुरी। ठीक है, चूरू भी चलते हैं। बाबूलाल, आप रहिए मेरे साथ, चूरू भी चलते हैं। गजेंद्र, आपके पास आते हुए आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। क्या विशेष तैयारियां आज के दिन की गई, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है आज? बिल्कुल मणि, सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव की भक्ति में भक्त है वो मानो टूट कर पड़े हैं। सुबह से ही मंदिरों के अंदर जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। और आज तो पहला सोमवार, ऐसे में आसमान से भी मानो अमृतरूपी वर्षा है वो चूरू की धरती पर हो रही है। मानो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार वो आसमान से भी इंद्र भगवान वो कर रहे हैं। इस समय हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर मंदिर के अंदर श्रद्धालु है वो बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, और सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। क्या हर कोई भक्त है वो भगवान भोले को रिझाने का काम है वो आज यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त है वो पहुंच रहे हैं, और सुबह से ही श्रद्धा मानो उमड़ रही है मंदिरों के अंदर। और कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करने का प्रयास है वो करेंगे। सर, पहला सोमवार है, क्या कहेंगे, कितना महत्व है पहले सोमवार का? सावन के चारों सोमवार का बहुत महत्व है। सावन मास बहुत पवित्र मास होता है। इसमें भगवान शंकर की पूजा पाठ की जाए तो एकदम फलीभूत होती है। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न रहते हैं। इंद्र भगवान की भी मेहरबानी लगातार, इंद्र भगवान की बहुत सावन मास से शुरू होते हैं, बहुत मेहरबानी है। मौसम भी बहुत खुशनुमा हुआ है पहले सोमवार से, भगवान शंकर की विशेष कृपा है। देखिए, आसमान में जहाँ काली घटाएं छाई हुई तो दूसरी ओर भक्त भी लगातार आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, पहले सोमवार सुबह सुबह आए हो दर्शन करने? सर, क्या कहेंगे आप? सुबह सुबह दर्शन करना है। सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिर में,
श्रावण मास का पहला सोमवार है। सोमवार की पूजा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है। तो देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, नन्हे भक्त भी आप देख पा रहे होंगे मणि यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा भोले को जलाभिषेक है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो काफी उत्साह है वो भक्तों में नजर आ रहा है और सुबह से ही मानो श्रद्धालु वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और श्रद्धा उमड़ रही है मंदिरों में। और भगवान शिव की बात करें तो सावन महीने में विशेष रूप से महत्व है वो होता है। वैसे तो हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन महीने की पूजा है वो विशेष महत्व रखती है। उसमें सोमवार सोने पे सुहागा हो जाता है। जी मणि। निश्चित तौर पर चूरू से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और कमोवेश इस तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं यही कि जो भक्त हैं वो मनौतियाँ लेकर भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं और उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोमवार, सावन का पहला सोमवार की शुरुआत हो चुकी है और भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक बार जोधपुर लिए चलते हैं मुकुल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए मैं चाहूँगी यहाँ मौजूद महिलाओं से बातचीत करिए। अगर कोई कुंवारी लड़की यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि कहा जाता है कि सावन के सोमवार कि अगर कुंवारी लड़कियाँ व्रत रखती हैं तो उनको अच्छा वर मिलता है। तो अगर किसी लड़की से आपकी बातचीत हो पाए या महिलाओं से बातचीत आपकी हो पाए तो वो क्या खास तैयारी उनकी ओर से की गई आज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त जो है वो क्योंकि मंदिर में जो है वो रुद्राभिषेक चल रहा है और जो लोग हैं वो बैठे हैं, कोई अभिषेक में बैठा है और कह सकते हैं जिस प्रकार से अभी आपने बताया क्योंकि सावन के सोमवार को जो है वो काफी विशेष महत्व रहता है और इस दिन जो है कंवारी कन्याओं जो है वो अच्छे वर की कामना के लिए व्रत भी करती है। और कहा जाता है सावन के सोमवार को जो है क्योंकि शिव भक्तों के अंदर उत्साह भी रहता है और इस दिन जो है शिवालयों में जिस प्रकार से जल सैलाब उमड़ता है और हालांकि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से अभी जो है पंचामृत चल रहा है, मंत्रोच्चार के साथ में जो है वो भगवान शिव के जो है रुद्राभिषेक हो रहा है, तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर जो है वो शिव भक्तों में उत्साह जरूर है। और अभी जो है वो पंडित भी काफी मौजूद है, उनसे भी हम जो है वो बातचीत करना चाहेंगे। सर आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से देखते हैं, ऐसी मान्यता है कि किस प्रकार से जो हमारी कन्याएं हैं उनकी भी जो है अच्छे वक्त की कामना के लिए सावन के सोमवार को जो है वो व्रत करना माना गया व्रत माना गया। महादेव का साक्षात यही कहना है कि मतलब प्रकट होने का और मतलब सावन सोमवार करने का मतलब ही यही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है मैं बताना चाहूंगा कि अभी शिवालयों के अंदर भी जो है वो काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि जोधपुर आध्यात्मिक राजधानी है और पूरे हर्षोल्लास के और उत्साह के साथ में जो है वो सावन के इस पहले सोमवार को जो है वो जोधपुर में मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी जो है बड़ी संख्या में जो है वो लोग मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुकुल परिहार और गजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, और बाबूलाल सरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सावन का पहला सोमवार है और पूरा देश शिवमय हो गया है। शिवालयों में भोलेनाथ के भक्तों की आस्था उमड़ रही है, कहीं जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं कांवड़ यात्रा की धूम देखी जा रही है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं भोलेनाथ के उस दर पर जहां आस्था हिलोरे ले रही है, जहां हर हर महादेव के जयकारों से देवालय गूंज रहे हैं। शिव की भक्ति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी लेता है दिल से भोले का नाम, भोले का आशीर्वाद उसे जरूर मिलता है। सावन का पहला सोमवार एक ऐसा दिन जिस दिन देवों के देव भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाकाल, वैद्यनाथ, ओंकारेश्वर या फिर केदार, नाम भले ही हों अलग अलग, लेकिन महादेव इतने भोले हैं कि जलाभिषेक मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मौका जब सावन के सोमवार का हो तो उनका हृदय और भी कोमल हो जाता है। सावन का पहला सोमवार शिव भक्ति अपने चरम पर है। भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, जयकारे गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। कहीं महिलाएं व्रत रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं, तो कहीं कांवड़िए 100 किलोमीटर की पदयात्रा कर गंगा जल लेकर महादेव को अर्पित कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने और भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
कहते हैं अगर कुंवारी लड़कियां श्रद्धा के साथ सावन के सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के ये रंग, आस्था की ये उमंग सावन की फुहारों के बीच भोलेनाथ की महिमा को और भी अलौकिक बना देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजसमंद में महादेव का एक अनोखा मंदिर स्थित है। ये मंदिर लगभग 950 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जितना अनोखा है उतना ही शक्तिशाली भी है। मान्यता ये है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर प्रकट स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए सावन में सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की आपके लिए, वो आप देखिए। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली मुख्य बाजार में स्थित है 950 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग गुप्तेश्वर महादेव। इस मंदिर का निर्माण राजसमंद जिले के संस्थापक महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि राजसमंद झील निर्माण के दौरान पाल का निर्माण जब शुरू हुआ तो महाराजा राज सिंह के स्वप्न में स्वयं महादेव ने आकर इस शिवलिंग की जानकारी दी। मिट्टी की खुदाई में जब ये शिवलिंग प्रकट हुआ फिर उस पर गुफा का निर्माण करवाया गया और उसके ऊपर राजसमंद झील की पाल बन गई। उसके बाद यहाँ पर लोगों का बसाव शुरू हुआ। हमारे राजसमंद जिले में यहाँ गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। जब से जिला राजसमंद की स्थापना हुई है तब से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है महाराणा राज सिंह जी के द्वारा। इसके साथ ही ये मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 350-400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर का विशेष बात यह है कि जब राजसमंद झील भरती है तब इस शिवलिंग का स्वयं अभिषेक होता है। ये राजसमंद जिले के निवासियों के लिए जन जन का आस्था का केंद्र बना हुआ है। सभी महिलाएं और कन्याएं सावन महीने में विशेषकर पूजा करने आती है और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो सबसे प्राचीन है प्रतिमा है और यहाँ से नजारा इतना अच्छा है कि कोई हद नहीं और हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। हर समय ठंडा वातावरण होता है। गर्मी में खासकर इस विशेष करके गर्मी में तो इतना ठंडा है कि मतलब आप एसी कूलर की जरूरत नहीं होती है। 135 फीट इस बड़ी लंबी गुफा के अंदर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कहा जाता है ये जो शिवलिंग है ये राजसमंद जिले की स्थापना के साथ स्वयं स्थापित हुआ था और उसके बाद से ऐतिहासिक जो झील है एशिया की दूसरे मीठे पानी की झीलों में शुमार कृत्रिम झील राजसमंद झील का ओवरफ्लो होते ही सबसे पहले जलाभिषेक स्वयं महादेव को होता है, जिसके चलते जन जन की आस्था का यह केंद्र है। और खास करके कुंवारी कन्याएं और महिलाएं महादेव के इस अवतार में विशेष आस्था रखती है। माना जाता है यहाँ उनकी मन्नत भी पूरी होती है और सुयोग्य वर की कामना को लेकर के यहाँ 16 सोमवार का व्रत भी किया जाता है। खास करके सावन के सोमवार पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो गुफा है 135 फीट बड़ी गुफा है और इसके अंत में जो है महादेव का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है जो जन जन की आस्था का केंद्र है। और इतना प्राचीन यह मंदिर है जिसे लेकर लोगों की आस्था किस प्रकार से, इस मंदिर का क्या इतिहास है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मंदिर का क्या इतिहास है, कब से? ये घणो लंबो इतिहास है। कितना साल पुराना? 400 वर्ष 1100 साल 1100 साल पुराना। खास करने अन टाइम में सावन का महीना में सेवा चाले बढ़िया। विशेष श्रृंगार में, हाँ विशेष श्रृंगार में 5000 श्रृंगार भी। मंदिर में श्रृंगार की परंपरा जारी रहती है। अलग अलग महादेव के स्वरूपों का श्रृंगार कराया जाता है। मंदिर के जो पुजारी हैं वर्षों से इस महादेव की पूजा अर्चना करते आए हैं। कितने साल पुराना मंदिर है, क्या परंपरा है? मंदिर तो 1100 साल पुराना है और स्वयंभू शिवलिंग है और सुबह 11-11:15 बजे आरती होती है। एक टाइम में आरती होती है शुरू से और सावन महीने में विशेष श्रृंगार रहते हैं। इतिहास तो स्वयंभू है और जब ये पाल बनी थी तब ये स्वयं प्रकट हुए थे। महाराणा राय सिंह जी के सपने में गए थे। मंदिर का निर्माण तो महाराणा राय सिंह जी ने करवाया था।
इस मंदिर में जाने के लिए 135 फीट लंबी गुफा से गुजरना पड़ता है, जो पूरे साल ठंडी रहती है। उसके बाद महादेव का मंदिर बनाया गया है, जिसमें झील का पानी भरा रहता है। जब ये झील पानी से लबालब हो जाती है तो स्वयं शिवलिंग पर जलाभिषेक भी होता है। प्राचीन होने के साथ साथ ये मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र भी है। कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं और सावन के सोमवार में मंदिर पर अभिषेक करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर की बनावट आज भी प्राचीन हालत में ही है, जहां दीवारों से लगातार पानी रिसता है और भीषण गर्मी में भी एकदम ठंडक बनी रहती है। मेन जो बहाव था नदी का यही आता था, तो इस नदी को रोकने के लिए ये मंदिर आ गया। तो फिर राजा ने फिर इसको निकालने की कोशिश की, तो जो जो मजदूर वगैरह ये खोदते गए थे, जो जो शिवलिंग जमीन के नीचे चला गया, जो जो नीचे उतरता गया, तो फिर जमीन का लेवल आ गया, बिल्कुल नदी का लेवल आ गया। तो राजा को स्वप्न में भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा भाई मेरे ऊपर बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो तुम। उन्होंने कहा आपका मंदिर बाहर बना देंगे। तो उन्होंने राजा को फिर भोलेनाथ ने कहा भाई मैं 500 वर्ष से यहाँ विराजमान हूँ, आप मेरे पुजारी के आने जाने का रास्ता छोड़ दो, मेरी पूजा नियमित होती है यहाँ पे, फिर बाद में आपका काम चालू करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से निर्माण का काम करो। फिर राजा ने कुशल कारीगरों द्वारा इस गुफा का निर्माण करवाया और रिद्धि सिद्धि गणपति, जो भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर यहाँ जो गुप्तेश्वर महादेव है यहाँ पे है, जिसमें रिद्धि सिद्धि गणपति, 2 गणपति जो विराजमान है। प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर इसका हुआ था। इस तरह से इसका निर्माण महाराणा राय सिंह जी ने गुफा का निर्माण करवा के गुफा श्री गुप्तेश्वर महादेव के नाम से पूजा अर्चना की थी। ये हैं लोकेश गिरी जी, जिन्होंने गुप्तेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर के को लेकर के अहम जानकारी दी। और सावन के महीने में खास करके जब बड़ी संख्या में लोगों की आस्था होती है और महादेव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, इस दौरान लगभग पूरे माह तक यहाँ पे मेला सा लगा रहता है और सुबह 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी रहता है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।